जैसी करनी वैसी भरनी। आज की मोटिवेशनल कहानियाँ हैं जैसी करनी वैसी भरनी पर। यानी कि जो जैसा करता है वैसा ही वो भरता है, या यूँ कहे जो जिसके साथ जैसा करता है बदले में उसके साथ भी वैसा ही होता है। दोस्तों, वैसे तो इस तरह की कहानी हमेशा बुरे कर्मों से जुड़ी होती है, क्योंकि अच्छी चीज़ें लोग दूसरे के साथ कम ही करते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह बुरा करने पर बुरा होता है वैसे ही अच्छा करने पर अच्छा भी होता है। ऐसा नहीं होता कि आप लोगों के साथ अच्छा करें और आपके साथ अच्छा ही ना हो। ये सब चीज़ें एकदम से नहीं होती। आप किसी के साथ कुछ अच्छा करें तो अगले दिन आपके साथ भी कुछ अच्छा हो जाए, या आप किसी के साथ कुछ बुरा करें और तुरंत ही आपके साथ भी कुछ बुरा हो जाए, ऐसा नहीं होता। देर में ही सही, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी ज़रूर होती है। आज जो हिंदी स्टोरी विथ मोटिवेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये बहुत ही मज़ेदार और शिक्षा से भरी हुई है। इन जैसी करनी वैसी भरनी हिंदी स्टोरीज को पूरा ज़रूर पढ़ें। जैसी करनी वैसी भरनी। स्टोरी इन हिंदी विथ मोटिवेशन। एक बार की बात है, एक बड़े से जंगल में बहुत सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में एक शेर था, जो कि उनका राजा था। वह शेर कहने को तो राजा था, लेकिन अपनी प्रजा के लिए वो कभी कुछ नहीं करता, और बदले में जब भी उसका मन होता वो किसी न किसी जानवर का शिकार कर देता, फिर चाहे वो बड़ा हो या बच्चा। पूरा जंगल अपने राजा के आतंक से परेशान था। शेर जंगल का राजा था तो कोई उसके खिलाफ कुछ करने की सोच भी नहीं पाता। धीरे धीरे शेर बुरा होने लगा और उसने शिकार करना भी कम कर दिया। शेर जानता था कि अगर वो शिकार नहीं करेगा तो भूख से और जल्दी मर जाएगा। इसलिए एक दिन उसने पूरे जंगल में खबर फैला दी कि अब मैं बुरा हो गया हूँ, लेकिन कोई मुझे कमजोर ना समझे। कल से एक एक करके तुम में से हर एक जानवर मेरा खाना बनकर खुद मेरे पास आएगा, और अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे बच्चों का शिकार कर दूंगा। इस खबर को सुनने के बाद जानवरों में दहशत फैल गई। अपने बच्चों की जान बचाने के लिए उन्होंने बरी बरी से शेर के पास जाना शुरू कर दिया। 2-3 दिन गुजरने के बाद एक लोमड़ी की बारी आई। लोमड़ी जानती थी कि आज अगर वो शेर का निवाला बन गई तो कल उसके बच्चे भी शेर का निवाला बन ही जाएंगे। शेर की गुफा में जाने से पहले उस लोमड़ी ने तरकीब सोची और जोर जोर से चिल्लाते हुए वो शेर की गुफा में गई और बोली, महाराज, जंगल में आप जैसा ही एक और ताकतवर शेर आ गया है, और अब वो भी हम सबको अपना निवाला बनाना चाहता है। इसलिए सभी जानवरों ने निर्णय लिया है कि अब वो आपके पास नहीं बल्कि उसके पास जाएंगे। लोमड़ी की बात सुनकर शेर गुस्से में बोला, मेरे होते हुए इस जंगल में कोई दूसरा राज नहीं कर सकता। तुम मुझे उसके पास लेकर चलो, मैं अभी उसको हराकर इस जंगल से बाहर कर दूंगा। चतुर लोमड़ी ने शेर को दूर से एक कुआं दिखाया और बोली, महाराज, वो दूसरा शेर इस गुफा के अंदर रहता है। मैं इससे आगे नहीं आ सकती। आप अंदर जाकर उसे लड़ने की चुनौती दीजिए। लोमड़ी की बात सुनकर शेर उस कुएं के पास चला गया, और जैसे ही उसने चुनौती देने के लिए अंदर देखा तो उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। उस परछाई को अपना दुश्मन समझ वो बिना सोचे समझे उसकी तरफ झपट गया और सीधा कुएं के अंदर घुस गया। कुएं में घुसते ही शेर समझ गया कि लोमड़ी ने उसे फंसा दिया है। शेर मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा। लोमड़ी कुएं के पास आई और बोली, महाराज, आज आपकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। जिस तरह आपने अपने फायदे के लिए भोले भाले जानवरों का फायदा उठाया, उसी तरह आज मैंने अपने फायदे के लिए ये सब किया। अगर आपने सबका भला किया होता तो आज कोई ना कोई आपकी मदद जरूर करता। कुछ दिन बाद शेर उस कुएं में ही मर गया और जंगल में फिर से खुशियां लौट आई है। इसलिए कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। धन्यवाद।